तो हेलो एवरीवन। तो इमेजिन करो कि आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपकी टीम में दो लोग हैं जो बिल्कुल एक जैसे काम करते हैं। क्या आप उन दोनों को अलग अलग बोनस दोगे? प्रोबेबली नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी मेहनत और किसने ज्यादा हार्डवर्क किया है, किसने कम। तो इसी को बोलते हैं मल्टी कोलिनिटी। तो चलो देखते हैं ये क्या है और इसे कैसे ठीक कर सकते। तो व्हाट इज मल्टी कोलिनिटी? मल्टी कोलिनिटी रिग्रेशन मॉडल में एक ऐसी कंडीशन है जहां पर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड होते हैं। सिंपल टर्म्स में जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे कोरिलेटेड वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है या उसके साथ घट। एग्जांपल, हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करते टाइम अगर स्क्वायर फीट यानी घर का साइज और नंबर ऑफ रूम्स दोनों को फीचर में डालोगे तो इन दोनों में मल्टी कोलिनिटी होगी, क्योंकि बड़े घरों में अक्सर ज्यादा रूम्स होते हैं। तो मल्टी कोलिनिटी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसके दो रीजन है, अनरिलायबल कोएफिशिएंट्स और लार्ज स्टैंडर्ड एरर्स। अब अनरिलायबल कोएफिशिएंट्स होते हैं, इनसे मॉडल कंफ्यूज हो जाता है, वही नहीं बता पाता कि प्राइस स्क्वायर फीट की वजह से बढ़ी है या नंबर ऑफ रूम्स की वजह से। इससे कोएफिशिएंट्स गलत और अनस्टेबल हो जाते हैं। और दूसरा आता है लार्ज स्टैंडर्ड एरर। इससे कोएफिशिएंट का स्टैंडर्ड एरर बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा मॉडल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं रहता। तो यार, अब ये तो हो गया मल्टी कोलिनिटी होती क्या है, लेकिन इसको डिटेक्ट कैसे करें। चलो बताते हैं कि मल्टी कोलिनिटी को पहचानने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला है कोरिलेशन मैट्रिक्स, दूसरा होता है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, VIF। कोरिलेशन मैट्रिक्स ये सबसे आसान तरीका होता है। आपको बस अपने सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन मैट्रिक्स देखना है, उसका कोएफिशिएंट की वैल्यू देखनी है, और अगर दो वेरिएबल्स के बीच वेरिएबल्स में कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.A या उससे ज्यादा है तो वो अच्छा कोरिलेशन है।